राजौरी, जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया, जिससे एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सभी 5 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक जवान को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आतंकी हमलों की चपेट में है। प्रदेश के रियासी, कठुआ और डोडा में एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों में कई आम लोगों की जान भी चली गई है। वहीं 2 आतंकी भी मारे गए हैं। सेना और पुलिस के जवान सभी इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर आतंकियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के हालात पर अपडेट लिया है। पीएम मोदी ने एनएसए अजित डोवल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात की पूरी जानकारी दी गई है। पीएम को आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियानों से भी अवगत कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों को आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया है कि तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने 50 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए विभिन्न जिलों के वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में एक स्पा सेंटर की एड में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर स्पा सेंटर में दबिश दी गई और मौके पर 6 महिलाएं और 7 युवक आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। बकौल पुलिस, मौके से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। भारत ने चीन पाकिस्तान द्वारा संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस मुद्दे पर हमारी स्थिति सर्वविदित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से हमारे अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। भारत के अविभाज्य हिस्सों पर किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 5 जून को एनएसए के रूप में डोभाल का कार्यकाल खत्म हुआ था। डोभाल भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले एनएसए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अग्निवीर योजना में केंद्र सरकार कई बदलाव कर सकती है। बकौल रिपोर्ट्स, अग्निवीरों का सेवाकाल 4 साल के बजाय 8 साल हो सकता है और अग्निवीरों के लिए टेक्निकल सेवाओं, सिग्नल्स और एयर डिफेंस जैसी सेवाएं में आयु सीमा बढ़कर 23 साल हो सकती है। भारतीय सेना अब सीसैट फीचर से 70% अग्निवीरों को स्थायी करने पर विचार कर रही है। तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले दिन ही आतंकियों ने जम्मू में बड़ा पंगा ले लिया था। एक तरफ पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तभी दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों ने वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो कई बहुत ज्यादा घायल हो गए। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की हालिया बैठक में देश में आतंकवाद के खात्मे के लिए एक पावरफुल प्लान तैयार किया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना और देश की सुरक्षा को और मजबूत करना था। केरल सरकार ने कुवैत में आग हादसे में मारे गए करीब 24 केरल वासियों के प्रत्येक परिजन को Rs 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं केरल सरकार घायल हुए प्रत्येक केरल वासी को Rs 8 लाख देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आग हादसे में मारे गए भारतीयों के प्रत्येक परिजन को Rs 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया था। क्या राहुल गांधी की दुविधा खत्म हो गई है? इसका जिक्र उन्होंने खुद वायनाड में किया था। आम लोगों का शुक्रिया अदा करने पहुंचे राहुल ने वायनाड में कहा था कि वह इस दुविधा में हैं कि वह किस सीट से सांसद बने रहें। इस बार वह वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से भी चुने गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर गुरुवार को लिखा, मोदी है तो महंगाई है। उन्होंने आगे लिखा, 4 महीनों से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 8.5% से अधिक है। दालों की महंगाई दर पिछले 1 वर्ष में लगातार 10% से ज्यादा है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 22 जून 2024 को पहली जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी परिषद की यह 56वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी और फिलहाल बैठक का एजेंडा परिषद के सदस्यों के बीच प्रसारित नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों रेप के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा, ऐसे मामलों में भले कानून महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए है, लेकिन हर बार पुरुष ही गलत नहीं होता। महिला ने शख्स पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। महिला ने अपनी पहली शादी वजाती शख्स से छिपाई थी।